हम कई बार सोचते हैं कि दूसरे लोग लड़ेंगे या उनकी जिम्मेदारी है। सो एक साइंटिस्ट जो वहां पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, हम सोचते हैं कि वे लड़ेंगे तभी सरकार बदलेगी। सी सरकार उनको इग्नोर कर रही है, उनको देख ही नहीं रही है। क्यों नहीं देख रही है? क्योंकि वो कुछ लोग हैं। और यदि हम अगर संख्या में ज्यादा हो जाएंगे, हम अगर हमारी संख्या ज्यादा हो जाएगी और हमारी आवाज बुलंद हो जाएगी, हमारे अंदर एक ताकत उत्पन्न हो जाएगी, तो जरूर सरकार को झुकना पड़ेगा। लेकिन हम जो हैं हमारी लड़ाइयों को डिवाइड कर चुके हैं। कुछ लोग अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं, कुछ लोग हम अपने रिश्ते के लिए लड़ रहे हैं, कुछ लोग शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, कुछ लोग मतलब अलग अलग तरीके से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो सब एक साथ होकर नहीं लड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि इन सब की जो जड़ है वो एक ही जगह है। और यदि आप उस सही जगह पे यदि आप वार करते हैं, तो आप जरूर हम इस लड़ाई को जीतने पाएंगे। सो मेरा आपसे अनुरोध है, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली आए और जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि अ, एक दिन आपके कमाने से आपके परिवार का जीवन सुधर नहीं जाएगा, एक दिन आपके पढ़ लेने से आपकी जिंदगी बदल नहीं जाएगी। क्योंकि ये एक ऐसी लड़ाई है जो हमारा देश पिछले कई सालों से लड़ रहा है, कई दिनों से लड़ रहा है। कई लोगों ने अपने आप को जोखिम में डाला है इस लड़ाई को पूरा करने के लिए। सो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप वहां पर आए दिल्ली, और उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने और अपना योगदान दें। और आप अपने कल को अपने परिवार को, अपने बच्चों को ये शिक्षा दे सकेंगे, ये बात बता सकेंगे कि हमें बुराई के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ना कि बुराई का एक हिस्सा बन के रहना चाहिए। सो मेरा आपसे अनुरोध है, आप ज्यादा से ज्यादा वहां पर आए और अपना योगदान दें इस लड़ाई में। जिस प्रकार आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, वैसे ही ये भी एक लड़ाई है जिसे हमें जीतना जरूरी है, और जिसकी वजह से हम हमारे परिवार को एक सही स्तर पर ले जा पाएंगे। हम हमारे देश को, हमारे हमारे उन सारे क्षेत्रों को हम सही स्तर पर ले जा पाएंगे जो हमारे साथ जाति और बुराई और हमारे साथ कई प्रकार की ऐसी हरकतें की जा रही है जिसकी वजह से हम दुख में हैं, तकलीफ में हैं। परिवार, लोगों के परिवार अपने घरों को छोड़ रहे हैं। कई लोगों के साथ जाति हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, जंगलों को काटा जा रहा है, आदिवासियों को वहां से निकाला जा रहा है, और कई लोगों के घरों पर बुलडोजर चल जा रहे हैं। सी और कई लोगों को बेघर होना पड़ रहा है, कई जगह उनके धर्म को मानने से रोका जा रहा है। सो अब चाहे आप किसी भी चीज से बिलोंग करते हो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले हो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोग व्यक्ति हो, मेरा आपसे अनुरोध है, यदि हम सब एक होकर एक कड़ी को तोड़ेंगे तो जरूर दूसरी कड़ी अपने आप टूटेगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा आए। कई जगह स्कूल बंद हो गए हैं, कई जगह जब लोग अच्छा काम करने जाते हैं तो उन्हें एक देशद्रोही का ट्रैग दे दिया जाता है, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। और कई प्रकार की ऐसी बातें हम देख रहे हैं जो आज भारत को देखनी पड़ रही है। भारत जूझ रहा है इन सारी बातों से, इन सारी बुराइयों से। सो इन सब को तोड़ने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। यदि हम इंडिविजुअल चीजों के लिए लड़ेंगे, अलग अलग होकर लड़ेंगे, तो हम कैसे उस पर जीत पाएंगे? क्योंकि वे सारे लोग जो ये गलत कर रहे हैं वो सब एक हैं, वो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, वो एक मुट्ठी हैं, और वो एकजुट होकर लड़ रहे हैं। और हम सब एक गलती कर रहे हैं कि हम सब अलग अलग होकर लड़ रहे हैं। और जब इंसान अलग अलग होकर लड़ेगा तो कैसे एक बड़ी ताकत जो सब एक हो रखे हैं, जो सब एक हो रखे हैं, उनसे कैसे लड़ सकता है, कैसे जीत सकता है उन लोगों से? सो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सब एक होकर एक दूसरे की सहायता करने के लिए, एक दूसरे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने काम के लिए, अपनी सच्चाई के लिए और अपने आप के लिए आप लड़ने के लिए जरूर आप दिल्ली आए और इस प्रोटेस्ट का आप हिस्सा बने। शिक्षक जो है शिक्षा के क्षेत्र में लड़ रहा है, डॉक्टर जो है वो अपने चिकित्सा के क्षेत्र में लड़ रहा है, ड्राइवर लोग लड़ रहे हैं, डीजल को लेके, पेट्रोल को लेके लोग अपनी रोज रोज की दिनचर्या में
रोज लड़ रहे हैं किसी ना किसी ऐसी बात से जो हम पर जबरदस्ती थोपी जा रही है और हमें जबरदस्ती उस बुराई का हिस्सा बनाया जा रहा है। सो इसी चीजों से लड़ने के लिए यदि हम इंडिविजुअली होकर लड़ेंगे तो हम नहीं जीत पाएंगे, हमें सबको एक होना पड़ेगा और हम उस लड़ाई को जीत पाएंगे। आप आजादी को समझें, आजादी के मतलब को समझें और कुछ लोग जो वाकई में अच्छा करना चाहते हैं वे लोग दबाए जाते हैं, उन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, उनकी आवाजों को दबा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो बुरा करने वाले हैं अ, वो एक हैं, वो सब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और हम जो उनके शिकार बन रहे हैं, हम इंडिविजुअली लड़ रहे हैं, इसलिए हम इस लड़ाई को जीत नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये हमारे देश के पास या हमारे पास एक बहुत ही अच्छा अवसर इस कोकरोच जनता पार्टी के द्वारा और लद्दाख के उन महान साइंटिस्ट के द्वारा ये बहुत ही अच्छा एक मौका हमें दिया गया है। तो हम जरूर इस मौके को गवाए ना और इस मौके का पूरा फायदा उठाएं और हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम दिल्ली पहुंचे और सरकार को वो बात मानने के लिए मजबूर करें हम, क्योंकि सरकार हम पर हमें मजबूर कर रही है ऐसा गंदा जीवन जीने के लिए, ऐसा जीवन जो लोगों को स्लेव बना के, गुलाम बना के जीने पर मजबूर करता है, वैसा जीवन ये सरकार हमें जीने के लिए हमें फोर्स कर रही है। तो हमें भी सरकार से लड़ना है, क्योंकि हमारी इस आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे फ्रीडम फाइटरों ने एक कीमत चुकाई है और यदि हम उस कीमत को इन चंद मुट्ठी पर नेताओं के हाथों में या चंद उन लोगों के सरकारी दफ्तर कर्मचारियों के हाथ में दे देंगे तो कैसे हम हमारे भविष्य को, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को और हम अपने आप को एक अच्छा जीवन दे पाएंगे। क्योंकि ये लोग इस देश को पूरा कचरा बना चुके हैं और जब इनको कोई जरूरत होती है तब शिक्षा में देख लो, जब नेताओं के बच्चों को पढ़ना होता है वे फॉरेन चले जाते हैं, नेताओं को कोई इलाज कराना होता है वे फॉरेन चले जाते हैं, नेताओं को अपने अच्छे घर लेने होते हैं वो अच्छी विदेश चले जाते हैं, अच्छी अच्छी सोसाइटी में घर लेते हैं, अच्छी जगह घर लेते हैं और बहुत सा पैसा ऐंठते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए डेवलपमेंट के नाम पर ये अपनी जेबों में भरते हैं, अपने बैंकों में भरते हैं और ये सारी बुराइयां हम जानते हुए भी हम इग्नोर करते हैं। तो ये हमारे लिए शर्म की बात है, हमारे लिए मूर्खता की बात है कि हम सिर्फ मन में ये सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं या हम बहुत अच्छी मेहनत करने से हमारे परिवार को हम डेवलप कर पाएंगे, हमारे क्षेत्र को हम डेवलप कर पाएंगे। तो ये हमारी गलत सोच है, क्योंकि जब हम जो वाकई में जो लड़ाई लड़नी है, जो वाकई में जो हमारी आंखों के सामने जो लड़ाई है लड़ने के लिए, उसको तो हम लड़ नहीं पा रहे हैं और हम सपने देख रहे हैं हमारे परिवार को अच्छा जीवन देने का। तो ये कभी मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यदि आप तलवे चाटोगे उनके या आप उनके पीछे पीछे साफ साफ करोगे या एक दूसरे को रिश्वत दोगे या ऐसे करके अपने परिवार का जीवन यदि आप सुधारना चाह रहे हो ना, तो मैं बता दूं कि आप फिर से गलत रास्ते पे जा रहे हो, आप उस जाल में फंस रहे हो जो एक बुराई को उत्पन्न करती है। डेवलपमेंट के नाम पे धंधा चालू कर रखा है इन्होंने, डेवलपमेंट हमें बताया जाता है और जेबें इनकी भरी जाती है, कंपनियां इनके बेटों की खुलती है, इनके बच्चे बाहर विदेशों में पढ़ने चले जाते हैं, हमारे बच्चे यहाँ दुख देखते हैं, तकलीफों में रहते हैं, हमारा परिवार, हम सोचते हैं कि हम भी मेहनत करके उनके जैसे हमारे बच्चों को विदेश भेजें, अच्छी शिक्षा दें, अच्छा जीवन दें, लेकिन हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम अकेले वो कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एक अकेला व्यक्ति बहुत कुछ कर ले। लेकिन अ, और वो क्यों कर पा रहे हैं? जो बुराई कर रहे हैं वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर एकता है, वे एक दूसरे का साथ देते हैं, वे एक दूसरे की रिश्वत को एक्सेप्ट करते हैं, एक दूसरे की गलती को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ चलो आप करो, और वे भी उनका साथ देते हैं उन गलतियों में। सो साथ देने से यदि आप अच्छाई का साथ देंगे तो अच्छाई बढ़ेगी, यदि आप बुराई का साथ देंगे तो बुराई बढ़ेगी। सो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी साइड में हो और किसके लिए आप लड़ रहे हो। यदि आप इंडिविजुअली लड़ने जा रहे हो तो फिर से आप एक गलत ट्रैक पे हो कि आप सोचते हो कि इंडिविजुअली मैं लड़ के मैं जीत जाऊंगा या ऐसा कर लूंगा। नहीं नहीं, क्योंकि ये जो सरकार है ना, इसने एक पैटर्न बना रखा है, इसने
हम लोगों की रीढ़ की हड्डी तोड़ रखी है, हमें कहीं ना कहीं उलझा रखा है, कहीं ना कहीं से हमें डरा रखा है, और हम कामों में व्यस्त हैं। हमें हमें अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, हम दौड़ रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, या फिर हम किसी ना किसी से डरे हुए हैं कि हमारे परिवार का क्या होगा, हम वहां जाएंगे तो ये सब जो चीजें हैं ना, यदि आप नहीं भी जा रहे हैं तो भी आपका परिवार मर रहा है, यदि आप नहीं भी लड़ रहे हैं तो भी आपका परिवार दिक्कत में है। सो ये बेहतर होगा कि आप लड़के मरे। हाँ? ये बेहतर होगा कि हम लड़के मरे, और हम कम से कम शहीद तो कहलाएंगे, है ना। सो बुजदिलों की मौत से तो बेहतर है कि हम लड़के, और कम से कम उसको पाने की कोशिश, उस आजादी को पाने की कोशिश करें जो हमारे लिए वाकई में है। इस देश में जहां पर हम रहते हैं वहां पर बुराई ने तो हद ही पार कर रखी है। सरकारी कर्मचारी जो देश की सेवा के लिए वो रिश्वत लेते हैं। पुलिस ऑफिसर जिसको कानून और सही होने के लिए या करने के लिए चुना है, गलत को रोकने के लिए चुना है, वे खुद गलत का साथ देते हैं। और हमारे देश के नेता जिन्हें हमने चुना है कि वो हमारे देश में तरक्की करें, वे खुद की अपनी तरक्की कर रहे हैं और इस देश की बर्बादी कर रहे हैं। सो सब कुछ जो हम देखते हैं, जो हम अ, महसूस करते हैं कि नेता सिर्फ झूठ बोलने के लिए है, पुलिस सिर्फ पैसे वालों का साथ देती है, या सरकारी कर्मचारी सिर्फ पैसे वालों को ही सुनते हैं। सो ये सब जो बना रखा है, जो पैटर्न हमारे देश में ये सब बना हुआ है ना, इसे तोड़ना जरूरी है मेरे दोस्तों। और इसको तोड़ने के लिए ना ये बहुत ही सही समय है कि हम कहते हैं कि गर्म लोहे पे वार करने से वो टूटता है, और ये क्या है, ये एक कड़ी है, एक चेन है जिसके अंदर हम, ये क्या है, ये एक चेन है जिसके अंदर हम सब बंधे हुए हैं। सो इसकी कड़ी तोड़ने का ये सही समय है कि हम इस पर वार करें और इसे तोड़ें, क्योंकि नेताओं ने, सरकारी कर्मचारियों ने और इस देश को चलाने वाले लोगों ने इस देश को बर्बाद करके रखा है। और हम यदि तमाशा देखेंगे तो एक दिन हम खुद भी तमाशा बनेंगे। सो हमें तमाशा देखना नहीं है, हमें लड़ना है, और हमें अपना हक लेना है, हमें अपना अधिकार लेना है, क्योंकि ये जो देश को आज रौंद रहे हैं, इन्हें देश को एक सही दिशा में उन्नति की ओर और हमारी सेवा करने के लिए हम चुनते हैं। और नौबत ये है कि इनकी सेवा हमें करनी पड़ती है। जब ये अपने अधिकारों को पा लेते हैं, अपनी कुर्सियों को पा लेते हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो नेता हो, वे लोग हम पर अधिकार करने लगते हैं, जबकि उन्हें अपनी सेवा, हमारे जनता की सेवा के लिए चुना है। सो इस पैटर्न को हमें बदलना होगा, इस सोच को हमें बदलना होगा, इस तरीके को हमें बदलना होगा कि हम जिन्हें चुनते हैं उन्हें काम के लिए चुनते हैं, उन्हें सर पे बिठाने के लिए नहीं चुनते हैं, या फिर ऐसा नहीं है कि वे अपनी मन मर्जियां करेंगे और हम खड़े खड़े तमाशा देखेंगे। ऐसा नहीं है। हम भी इंसान हैं, हम भी, हमारे अंदर भी फीलिंग्स है, हम भी अपना जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन वे हमें कीड़े मकोड़े समझ के रोनते हैं। सो हमें अपनी ताकत दिखानी है, हमें हमें अपना हक लेना है, हमें जीतना है, और इस पैटर्न को बदलना है जो बीते समय से चला आ रहा है, पुराने समय से चला आ रहा है, कि लोग जो सेवा के लिए चुने जाते हैं वही वही हमें हमसे से सेवा लेना चाहते हैं, वो भी दोनों हाथ से लड्डू, मतलब दोनों हाथ घी में वाली बात है इसके अंदर। सो वे हमारे पैसों से, हमारे टैक्स के पैसों से तनख्वाह तो लेते ही लेते हैं, लेकिन दूसरे हाथ से भी हमें लूटते हैं। सो इन्हें, इस पैटर्न को बदलना होगा, हमें हमें लड़ना होगा इस चीज से। यदि बदलना है, हमें हमें जीतना है, तो हमें इस चीज से लड़ना होगा। और लड़ने के लिए देखो,
इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालने से या लाइक करने से, कमेंट करने से, फॉलो करने से काम नहीं चलेगा। फिजिकली, यदि हम फिजिकली अब्यूज हो रहे, फिजिकली हमारे साथ गलत हो रहा है, तो हमें फिजिकली जाके लड़ना है। सो हम जरूर हम जरूर लड़ेंगे, क्योंकि ये एक आज का जो दौर चल रहा है ना, जहाँ पे लोग ये सोचते हैं कि फिजिकली ना होने से, सिर्फ लाइक कमेंट कर देने से ही वे अपने आप के अंदर के उस फीलिंग को एक्सप्रेस कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जहां फिजिकली जरूरत है वहां हमें फिजिकली होना पड़ेगा दोस्तों। यदि हम सिर्फ सपने देखेंगे तो सपने देखने से पूरे नहीं होते हैं। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए लड़ना पड़ता है, उसके लिए अपने आप को तपाना पड़ता है। सो वैसा ही है, यदि आपको बेहतर जीवन चाहिए, बेहतर शिक्षा चाहिए, बेहतर देश चाहिए, बेहतर ट्रांसपोर्ट चाहिए, बेहतर सड़कें चाहिए, बेहतर जिंदगी चाहिए, तो आपको लड़ना पड़ेगा। और यदि आप लड़ेंगे तभी पा पाएंगे। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने चुन लिया, उन्हें वोट कर दिया तो आपके पास सब कुछ आ गया। यही गलती हमने बीते समय से हम करते आ रहे हैं कि हम सिर्फ उन्हें चुन दे रहे हैं, हम सिर्फ उन्हें नौकरी दे रहे हैं, और बाकी हम उनके लिए हम जब वे अपनी मनमानी कर रहे हैं तो हम खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं कि किसी के साथ उसके साथ हो रहा है ना, मुझे क्या है, वो तो हिंदू है ना, वो तो दलित है ना, वो तो छोटा है, वो तो बड़ा है, उसके पास ये है वो है। सो हम उसको आंकने लगते हैं और हम उसको एक तमाशे के रूप में देखते हैं। सो ये बहुत गंदी सोच है हमारी। सो जिसे उसे हमें बदलना होगा और हमें अपने आप से लड़ना होगा कि नहीं भाई, हमें उस नींद में से जगना होगा। और बहुत जरूरी है उस नींद से बाहर आना, क्योंकि हमें, यदि आज जो एक बहुत ही बेहतर मौका हमें मिला है, यदि हम आज अगर नींद से नहीं उठते हैं, तो फिर हम खुद एक तमाशा बन के रह जाएंगे। और यदि आप ये मानते हैं कि आपका कल तमाशा ना बने, आप ये मानते हैं, चाहे देखो पैसा होना या पैसा ही सब कुछ नहीं है, ये नहीं सोचना है कि हमारे माँ बाप सरकारी नौकरी है या हमारे माँ बाप ये हैं। देखो नेता भी बदलेंगे, सरकारें भी बदलेगी, और सरकारी कर्मचारी भी बदलेंगे। लेकिन यदि हम इस पैटर्न को नहीं बदलेंगे तो आज के बाद कल कोई ना कोई आएगा और वो भी वैसे ही करेगा जैसा आज चल रहा है। सो हमें इस पैटर्न को बदलना होगा, हमें लड़ना होगा, हमें इस तरीके को बदलना होगा कि जिसे सेवा के लिए चुना है वो सेवा करेगा, और यदि वो सेवा नहीं करेगा तो वो उस ओहदे के लायक नहीं है, उसको हटाओ वहां से, चाहे कोई भी हो और कहीं का भी हो और कैसा भी हो। और जो लोग गलत का साथ देते हैं ना, उन्हें भी उनके साथ में लपेटा जाए, उन्हें भी उनके साथ में लिया जाए, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए, उन्हें भी छोड़ना नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि इस देश में केवल बुराई ही जीतती जा रही है, अच्छाई की कोई कीमत ही नहीं, अच्छाई को कोई देखना ही नहीं चाहता, अच्छाई की कोई सुनना ही नहीं चाहता है, और अच्छाई का कोई साथ नहीं देना चाहता है। जब अच्छाई विरोध करने आती है तो वो एक तमाशा बन के रह जाती है। तो आज वो समय है, और अभी भी मैं देखता हूँ कि कई लोग कोकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए दिल्ली जाते हैं, और हमारे वो जो साइंटिस्ट हैं वो वहां पर जब भूख हड़ताल पे हैं तो वो एक तमाशा बन के रह गए हैं इस देश के लिए। और हम देख रहे हैं, हम तमाशा देख रहे हैं, जबकि हमें जाना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, हमें लड़ना चाहिए। और कुछ लोग जिन्हें उनके सपोर्ट करना चाहिए वो ये कह रहे हैं कि आप खाना खा लो, ये सरकार नहीं सुनेगी। अरे भाई साहब, यदि सरकार नहीं सुनेगी तो हमें आवाज बनना है। सरकारी ऐसे ये क्रांति नहीं जीती जाएगी, क्योंकि क्रांति जो है ऐसे नहीं जीती जाती है, जो जो हमें कि सिर्फ हमने कमेंट कर दिया और हो गया। कुछ यूट्यूबर कहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, हमारी आवाज वहां तक पहुंचाएं। ऐसे ये सरकार नहीं सुनने वाली, ऐसे ये देश नहीं बदलने वाला। हमें फिजिकली होना पड़ेगा, क्योंकि हमने इस पैटर्न को बना लिया हमारे कि हम उस हमारी फीलिंग जब भी एक्सप्रेस करनी है तो हम कमेंट कर देते हैं, लाइक कर देते हैं, फॉलो कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, और इससे हम सोचते हैं कि इससे क्रांति आएगी, इससे बदलाव होगा। तो ये दोस्तों आपकी एक गलत सोच है, हमारी ये गलत सोच है कि क्योंकि जो फिजिकली होना है उसको फिजिकली हमें करना है। हम सोचते हैं कि अगर हम फिजिकली नहीं करेंगे और लाइक कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे तो उससे क्रांति आएगी, ऐसा
नहीं होगा दोस्तों। आपको फिजिकली हमें जाना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बीते समय से जिस दौर को इस देश में हम देख रहे हैं कि लोग अपनी मनमानियां करते हैं, जिसे सेवा के लिए चुना जाता है वो बैठ के मेवा खा रहा है, वो अपने ही घर को और अपनी ही जिंदगी को बनाने में लगा हुआ है। वो नेता ही इसलिए बना कि वो उसके परिवार को, उसके घर को और उसकी तरक्की को कर सके, या उसके उसके बच्चों को बेहतर जिंदगी दे सके। लेकिन उसको चुना इसलिए गया है कि वो पूरे देश के बच्चों के भविष्य को सुधार सके। और जो सरकारी दफ्तरों में बैठे हैं उन्हें इसलिए चुना है कि वो सेवाएं दें, लेकिन वो उन्होंने एक ऐसा पैटर्न बना लिया है कि उनसे यदि हमें कोई काम है तो हमें उन्हें सेवा देनी पड़ेगी, उल्टा उनकी इच्छाओं को पूरा करना पड़ेगा और उनके तरीके से वो काम करके देंगे। देखो, इस पैटर्न को हमें बदलना होगा ना। लोग को हम इसलिए चुनते हैं कि वो हमें सेवा दें, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। वो उनके तरीके से काम करके देते हैं और उनके तरीके से हमें ना, जैसे एक कुत्ते को हम कैसे करते हैं कि यहाँ बैठ, यहाँ उठ, यहाँ से लेके चल, उसको पट्टा बांध के रखा है, उसको मर्जी आएंगे तब हम खाने को देंगे, बिस्किट देंगे। एक जानवरों के जैसे हमारे साथ बर्ताव किया जा रहा है इस देश में। और यदि आज भी आप अगर ये सोचते हो कि आपका एक शेयर करने से, आपका लाइक करने से, आपके कमेंट करने से यदि इस देश में क्रांति आएगी या इस देश का बदलाव होगा, इस देश के लोग बदलेंगे, इस देश के जो सेवा करने वाले हैं वो लोग बदलेंगे, तो आप गलत हो। उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। और बीते पिछले समय से, कई दिनों से लोग जंतर मंतर पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं हमारे साइंटिस्ट, और वो सिर्फ एक तमाशा बन के रह गए हैं कि इसी आदत की वजह से, कि लाइक कमेंट शेयर है, इन सारी चीजों से ना सिर्फ तमाशा बन के रह गए। लेकिन करना हमें ये है कि उस तमाशे को एक लड़ाई में बदलना है। और ये सही मौका है कि हम उस जो चेन है, जो चेन में हम बंधे हुए हैं, जिस बुराई की चेन में हम बंधे हुए हैं, उसके ऊपर वार करने का एक सही समय है हमें जो दिया गया है। यदि हम आज नहीं लड़ेंगे तो हम खुद भी तमाशा बन के रह जाएंगे, क्योंकि जिन लोगों ने इस प्रोटेस्ट को यहाँ तक पहुंचाने के लिए इतनी मदद की है, इतना अपना योगदान दिया है, अपनी मेहनत की है, तो और यदि हम उन्हें एक तमाशे के रूप में देखते हैं लाइक कमेंट शेयर करके, तो कल हम भी तमाशा बनेंगे। और ये फैक्ट है दोस्तों, ये फैक्ट है। ये आप जो जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन्हें भी पूछना, क्योंकि और जो लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, उनसे जरूर ये बात पूछना। तमाशा उसी के साथ होता है जो तमाशे को एंटरटेन करता है। जो, जो उस बुराई से लड़ेगा वही जीतेगा। यदि हम तमाशे को एंटरटेन करेंगे दोस्तों, तो हम खुद भी एक दिन तमाशा बनेंगे, ये कंफर्म है। सो आप इस बात को, आप मेरा अनुरोध नहीं समझना, इस बात को आपको गंभीरता से लेना है कि यदि आज आप नहीं लड़ेंगे तो कल को आपके बच्चे किसी का शिकार बनेंगे, किसी नेता का, किसी सरकारी ऑफिसर का शिकार बनेंगे। ये बात आप ध्यान रखना। हमें कुत्तों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, और हम ये होने दे रहे हैं क्योंकि हमें तमाशा देखने का शौक है। क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसा हमको डिवाइड किया गया है धर्म के आधार पर, पैसों के आधार पर, स्टैंडर्ड के आधार पर, और भी कई तरीके हैं, और भी कोई तरीके हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमिल, मलयालम, संस्कृत, राजस्थानी, ये जो भाषाओं के रूप में हमें बांट रखा है, जाति के रूप में हमें बांट रखा है, स्टैंडर्ड के रूप में हमें बांट रखा है। हम जब तक ये छोटी मोटी लड़ाइयां लड़ने में उलझे रहेंगे ना दोस्तों, तो हम बड़ी लड़ाई को नहीं जीत पाएंगे। ये सिर्फ एक हिंदू की लड़ाई नहीं है, एक मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ एक क्रिश्चियन की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ एक स्टूडेंट की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ एक दूध बेचने वाले की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ एक ड्राइवर की लड़ाई नहीं है जो गाड़ियां चलाते हैं, ये सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं है जो रोज सुबह पेट्रोल भराकर ऑफिस जाते हैं। ये इस पूरे देश की लड़ाई है, क्योंकि ये पिछले समय से ये पैटर्न बना हुआ आया है कि जिन्हें हम सेवा के लिए चुनते हैं उनकी सेवा हमें करनी पड़ती है।
और इस पैटर्न को हमें तोड़ना होगा। जो जिस काम के लिए नियुक्त किया गया है उसको वो काम करना है और अपने समय में करके देना है, क्योंकि ये कुछ ऐसा है ना, जिन्हें हमने सेवा के लिए चुना है वो अपनी मनमानियां कर रहे हैं, अपनी मर्जी से चल रहे हैं, अपनी इच्छा से चल रहे हैं और अपनी जिंदगी को आरामदायक बनाने में लगे हुए हैं। सो मेरा आपसे आग्रह है कि आप जाओ और अपनी लड़ाई को लड़ो, आप आओ। सो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जरूर अ, उस लड़ाई का हिस्सा बनो, उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनो और सरकार तक अपनी, कैसे नहीं सुनेगी सरकार, सरकार तक आवाज नहीं पहुंच रही है क्योंकि आवाज में दम नहीं है, और आवाज में दम तभी होगा जब हम सब मिलकर एक होंगे। जिस प्रकार वे सारे उल्टे काम करने वाले एक होकर हमारे खिलाफ लड़ते हैं, उसी प्रकार हम सबको एक होकर सही काम के लिए, इस देश की उन्नति के लिए, हमारे परिवार की उन्नति के लिए हमें लड़ना होगा। और ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब हम सब फिजिकली हम जाकर लड़ेंगे, फिजिकली हम एक आवाज बनेंगे और इस प्रोटेस्ट को हम जिता सकेंगे, तभी हम इस लड़ाई को पूरा कर पाएंगे। ये नहीं सोचना है कि ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये हर इंसान की लड़ाई है जो इस भारत में जीने के लिए संघर्ष कर रहा है। चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख या चाहे वो ईसाई है। और ये नेगेटिव सोच भी नहीं रखनी जो कुछ लोग आजकल यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे फैला रहे हैं कि सरकार हमारी नहीं सुनेगी और हमारे जीतने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं बता दूं आपको दोस्तों कि यही समय है लोकतंत्र की ताकत दिखाने का, और उस पल तक सरकार से हमें लड़ना है जब तक सरकार झुक न जाए, क्योंकि सरकार नौकर है, सेवक है, और उसको उसकी जगह लाना जरूरी है, क्योंकि उसी के लिए सरकार बनाई गई थी कि सरकार जनता की सेवा करे। और हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जो लोगों के अनुसार चले, ना कि सरकार के अनुसार चले। सो इस पैटर्न को जो हमें कागजों में दिखाया तो जाता है कि ये लोकतांत्रिक है, लेकिन केवल सरकार अपनी तानाशाही, अपना राज चलाने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। सो इस चीज को हमें बदलना होगा दोस्तों, और इसे बदलने के लिए हमें पूरा अपना जोर लगाना होगा, हमें लड़ना होगा, हमारा पूरा बल लगाना होगा। और ये ऐसा नहीं है कि यदि हम इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप या लाइक कमेंट शेयर करके या ऐसा करके हम छोड़ दे तो ये हम हासिल कर पाएंगे इस आज़ादी को, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो हमारे देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट सोनम वांगचुक वे अपने अपने शरीर को बर्बाद नहीं करते, वे अपने दिनों को बर्बाद नहीं करते और फिजिकली वहां जाकर फास्टिंग देकर या भूख हड़ताल करके उस चीज को हासिल करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि इस चीज की वाकई में जरूरत है। और उन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है और करते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जरूर ऐसे लोगों का जो सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ अपने देश के लिए सोचते हैं, अपने देश के लोगों के लिए सोचते हैं, और उनका जरूर आप साथ दें और बुराई के सामने डट कर, एकजुट होकर लड़ने के लिए आप तैयार हो जाएं। इसलिए मेरा अनुरोध है आपसे, आप जरूर 20 तारीख को दिल्ली जाएं। उन्होंने बुलाया है, उस रैली का हिस्सा बने, उस लड़ाई का हिस्सा बने। उस आंदोलन का आप हिस्सा बने और जरूर अपना एक भारतीय होने के नाते अपना योगदान दें, क्योंकि बिना उसके ना तो आपका परिवार सुख से रह सकता है, ना आपका परिवार शांति से रह सकता है, ना आपकी नौकरी जो आपके हाथ में है वो आपको बचा सकती है, ना कोई भी ऐसी चीज नहीं इस देश में जो आपको बचा सकती है। क्योंकि यही है कि यदि इंसान नहीं लड़ेगा बुराई से तो उसे बुराई के अंडर में रहना पड़ेगा। यदि आप बुराई के अंडर में रहना चाहते हैं, यदि चाहते हैं कि आप ऐसे इंसान बन के रहें जो सिर्फ बुराई को अपने ऊपर प्रभुता करने दे सकता है या राज करने दे सकता है, तो ये आपकी इच्छा है। लेकिन मेरा पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाएं, जरूर लड़ें, उस आंदोलन का हिस्सा बने और जरूर आप अपने और अपने परिवार के लिए
एक बहुत बड़ा योगदान आप उस आंदोलन में दें।